गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे यानी कल हमने दो टॉपिक किए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वंस अगेन आई गो थ्रू द टॉपिक। तो आपने ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं भूलनी बेटे, एज वी नो द प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज एग्जर्ट ए मोर प्रेशर एट लो टेम्परेचर। दुनिया में अगर कोई भी चीज़ प्योर स्टेट में है तो हमेशा ज़्यादा प्रेशर देगा और बॉइलिंग पॉइंट उसका हमेशा कम होगा। वैसे ही उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। बट ऑन एडिंग ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट, नॉन वोलाटाइल मीन्स विच डू नॉट गेट एवापोरेट ईजली। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो चीज़ उबल रही थी, दैट द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज अबाउट टू बॉयल, विल सून गेट लोअर डाउन। और दोबारा से अगर उसको बॉईल करना है तो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। वैसे ही केस फ्रीज में क्या होता है कि वाटर जो है 0 डिग्री पे फ्रीज कर जाता है, मगर जैसे ही उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। ओके, यानी कि जो वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा था वो अब -3 और -5 डिग्री पे फ्रीज़ होगा। ओके, अब दो टॉपिक रह गए थे नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे आप एक सिंपल लॉजिक समझना। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर विच डेवलप ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच solvent move across the semi-permeable membrane from the low concentration to the high concentrated solution. बेटा ऐसे एग्जाम्पल तो कई हैं, बट लॉजिकली यू हैव टू लर्न दैट whenever in a summer season temperature is high, तो क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। यानी कि आप कह सकते हो वी आर हैविंग लोअर कंसनट्रेशन एंड आउटर एटमॉस्फेयर हैविंग ए हायर कंसनट्रेशन। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे शरीर से स्वेट यानी पसीना निकलता है टू मिनिमाइज और अचीव एन इक्विलिब्रियम। और वाटर गेट पास फ्रॉम द स्किन, आप देखते हो स्किन बाजू पे पसीना आ गया है, सर पे पसीना आ गया है, दैट इज़ ओनली टू मिनिमाइज द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक चैम्बर लिया है, ये चैम्बर है। इस चैम्बर को ध्यान देखो कि ये एक चैम्बर है। ओके, यहाँ से इसको कर रखा है और बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली टू मूव सॉल्वेंट बट नॉट ए सल्यूट। यहाँ पे पिस्टन 1 लगा रखा है, यहाँ पे पिस्टन 2। ये है लो कंसंट्रेशन और ये है हाई कंसंट्रेशन। तो ध्यान देना बेटे, ड्यूरिंग द प्रोसेस द सॉल्वेंट फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन पास टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो ये पानी जब अक्रॉस द मूव करेगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो प्रेशर है एक प्रेशर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटे जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर यानी कि ये प्रेशर जो बन के दिखा रहा है आपको ऊपर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट। द प्रेशर दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो टू हाई। तो पानी अपने आप आना बंद, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके बेटा, अब इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए प्रोसेस इन रिवर्स डायरेक्शन, अब आप चाहते हो कि नहीं, अब मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ, यानी कि अब आप क्या करना चाहते हो, ध्यान से फिर से देखो। अब इस प्रोसेस को आप क्या करना चाहते हो, उल्टा कर जाते हो। यानी अब आप सॉल्वेंट को यहाँ से यहाँ मूव करना चाहते हो। तो ये प्रेशर था क्या, जिसने पानी को रोक रखा था। अगर इससे ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अप्लाई ऑन द साइड ऑफ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पे आप प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, देन
वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई कंसनट्रेटेड टू लो कंसनट्रेटेड। अब आप ऑस्मोसिस को उल्टा कर रहे हो तो दैट वी कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बेटे वट एवर थिंग आई हैव एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड इफ़ यू आर हैविंग इंग्लिश ए स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इट देन यू कैन ईजली मैनेज एंड राइट योर सेल्फ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाई पाई। Osmotic pressure is equal to C into R into T. C is here concentration, and concentration means we are talking about molarity, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर सोल्यूशन। ओके बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे तो C क्या होता है, N अपॉन V। N मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास। तो इसको आप रिप्लेस करके फार्मूले को आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि सर ऐसे हो सकता है। ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये एक छोटा सा नोट दे रखा है, आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कैसे करना है, उसका डेरिवेशन दे रखा है बेटे आपको समझाने के लिए। और नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपको मैंने हिंदी में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव, इसको अलग कर दो बेटे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग मीन्स डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज, और रिलेटिव मीन्स कंपेरेटिवली, किसी से हम कंपेयर करते, क्या करते हैं बेटे, हम कंपेयर करते। ओके, अब सर इसका मतलब क्या हुआ, तो आप फिर से एक सिंपल सुनो बेटा। एज वी नो प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सर्ट मोर प्रेशर इन ए प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में हर एक सॉल्वेंट प्रेशर को हाई करता है, राइट। दूसरी बात, जब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हाई और आप उसमें डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्वेंट में क्या मिला दिया, सल्यूट, यानी कि नॉन वॉलेटाइल, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो जनरल सी बात है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट आपने इस चीज़ को कंपेयर किया रिलेटिवली, किससे, इनिशियल, कि आप शुरुआत में ऐसे थे, बाद में ऐसे बन गए। क्योंकि जब हम कोई घर में डांट भी खाते हैं तो क्या बोलते हैं मम्मी पापा, पहला तू ऐसा था, अब तू ये करने लग गया, वो करने लग गया, तो इसे बोलते हैं रिलेटिवली। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो चेंज प्रेशर है, इनिशियल माइनस सोल्यूशन, को हमने कंपेयर किया किससे बेटे, नीचे देखो, इनिशियल, यानी पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन कंपेयर टू द पी नॉट। मगर ये हुआ कब, जब आपने क्या मिलाया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा हमारा, फॉर्मूला बन गया हमारा पी नॉट पी सोल्यूशन, ये बन के ये फॉर्मूला, दैट इज़ अ न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल पे बेस्ड है, आपने करना है। और ये आपका एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि आप अक्सर इन योर फैमिली जनरली वी आर सेइंग व्हेन वी यूज टू ईट एन ए सॉल्टी फूड लाइक एन पराठा, आलू गोभी के पराठा, जनरली द फैमिली मेम्बर सेइंग दैट वी यूज कंज्यूम वाटर मोर देन द नॉर्मल रेट। तो यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है समझाने के लिए, मैं आपको सिर्फ सिंपल समझाता हूँ। तो बेटे आप समझना कि आपकी ब्लड की कंसंट्रेशन, यानी कि ब्लड सेल की कंसंट्रेशन होती है 0.9%। अब 0.9 को अगर आपने 1% पे प्लेस कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को मूव करेगा, तो आपका ब्लड सेल क्या करेगा, श्रिंक, तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, यू विल फील स्लीपीनेस, यू विल फील लेजीनेस, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। ओके बेटा, अब यही चीज़ आप रखते हो
उससे कम में, तो इस कंडीशन क्या होगी, मोर। क्या होगी बेटा, मोर। तो पानी लेस से कहाँ जाएगा, मोर। तो वाटर सेल क्या कर जाएंगे, ब्लड सेल क्या कर जाएंगे, स्वेल, यानी कि फूल जाएंगे। दैट जनरली द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज कॉल्ड इज ओडेमा। क्या कहते हैं, ओडेमा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और अगर कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ज़्यादा में रखा तो हाइपरटोनिक, कम में रखा तो हाइपोटोनिक, और बराबर में रखा तो आइसोटोनिक। दीज आर द डिफरेंट कंडीशन इन विच वी हैव टू फॉलो दैट। ओके। और ये आपको मैंने फॉर्मूले दे रखे हैं। गो थ्रू दिस पॉइंट टू रिमेंबर फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, कि आप सॉल्व कर सकें और सीख सकें कि हमें फॉर्मूला कैसे करना है। ओके बेटा। तो आई होप यू विल गो थ्रू द टॉपिक एंड ईच थिंग यू विल मेमोराइज इट एंड द प्रैक्टिस फ्रॉम द NCERT बुक, द बुक दैट यू आर हैविंग एट द होम। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से करें, फॉर्मूले को मेमोराइज़ करें और हर कॉन्सेप्ट को करें, क्योंकि पेपर में सारे चीज़ें जो कराई हैं मैंने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके। सो आई होप यू विल गो थ्रू द टॉपिक। ठीक है। इन जो देखना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है कि सर वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इन द सिमिलर वे इन ए गिवन NCERT बुक रिगार्डिंग मोलैलिटी। क्योंकि हम क्या होते हैं, व्हेन वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्टूडेंट, हम एक साथ बोलते हैं आता है, क्योंकि वी आर जनरली प्रैक्टिसिंग फ्रॉम सीइंग द बुक। और जब बुक देख के करते हैं तो आता है, मगर वही जब चीज़ हम हिडन कर देते हैं और टेस्ट लेते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम वी डजंट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने हर चीज़ को प्रैक्टिस करनी है कि सर हमने हाँ वाकई इस तरीके प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से फॉलो करना है। ओके। तो दैट इज़ द मेन टास्क आई गिवन टू यू एज ए होमवर्क। सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द मोलैलिटी एंड द मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा ए primal day, and the next day I will send you some question related to the molality. Okay. So be ready for that. Stay at home, remain safe, and I think apply the condition to avoid an corona. Okay. Thank you bete, have a nice day.